नमस्कार बच्चों, आप ये जो देख रहे हैं ये है गुड़हल या चाइना रोज का फ्लावर, जिसको हम जासून का फूल भी कहते हैं। ये जो डंडी आपको दिखाई दे रही है इसे हम स्टाक या वृंत कहते हैं, जिससे ये फूल लगा हुआ है। इस फूल की इस वृंत के आगे ये जो 5 आपको एक चक्र, हरे कलर का एक चक्र दिखाई दे रहा है, इस चक्र को हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज या इसका जब एक पत्ती हम देखेंगे हरे कलर वाली, ये इसे दल पुंज बाह्य दल कहेंगे। तो ये बाह्य दल पुंज जो है ये जब चक्र के रूप में होता है तो इसको हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। ये संख्या में लगभग 5 होते हैं, कभी कभी ज्यादा भी होते हैं। ये एक निकाल के हम दिखाते हैं कि ये है, ये बाह्य दल है। इस तरह से और ये जो लाल कलर का पूरा चक्र हमको दिखाई दे रहा है, जो जिसे हम फूल कहते हैं या फूल की पंखुड़ी कहते हैं, इसे सामान्यतः दल कहते हैं। ये भी 5 या 6, ज्यादा भी हो सकते हैं, लगभग 5 या 6 होते हैं। और ये आपस में मिलकर दलपुंज बनाते हैं। इसके अलावा बाह्य दलपुंज और दलपुंज के अलावा पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों होते हैं। गुड़हल के पौधे में नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पौधे में होते हैं, इसीलिए ये उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। गुड़हल और सरसों, ये 2 पुष्प, उभयलिंगी पुष्प आप अध्ययन कर सकते हैं। जब इसके हम बाह्यदल पुंज को बाहर निकाल देते हैं, एक एक पंखुड़ी इसकी अलग कर देते हैं, तो हमको इसकी आंतरिक संरचना देखने को मिलती है। ये जो दिखाई दे रहा है ये है वर्तिका। ये जो डंडी दिखाई दे रही है लाल कलर की, ये वर्तिका कहलाती है। इसको स्टाइल भी कहते हैं। और इस पर आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे पुंकेसर लगे हुए हैं, जिसके फिलामेंट टाइप के हैं, जिसके आगे पीले कलर के कण दिखाई देते हैं हमको। ध्यान से हम देखते हैं इसको थोड़ा जूम करके। ये देखिए संख्या में थोड़े ज्यादा हैं और छोटे छोटे फिलामेंट टाइप लगे हुए हैं, ये पुंकेसर कहलाते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले कलर के होते हैं। जब हम किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तो ये पीला कलर या पीला पाउडर हमारे हाथ में अक्सर लग जाता है। ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये एक फिलामेंट और पुंकेसर, ये दोनों से मिलकर इसका जो ऊपर वाला भाग है इसको हम फिलामेंट और एंथर भी कहते हैं इसे। इस ऊपर वाले पराग कोश के अंदर ही परागकण पाए जाते हैं, जिसे हमने एंथर या जो पीला ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये पराग कोश है। इसी के अंदर पराग कण पाए जाते हैं और ये जिस तंतु से लगा हुआ है इसे पुंतंतु भी कहा जाता है। तो इस तरह से जब हम इसको कट करते हैं, इसके पराग कोश को अगर हम कट करते हैं तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे दानेदार संरचना, जिसे परागकण कहते हैं, वो पाई जाती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। इस तरह से हमने पुष्प का नरजनन भाग पुंकेसर देखा। अब ये जो वर्तिका है ये आगे की तरफ एक फिलामेंट, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे की तरफ
ऊपर वर्तिकाग्र पर खत्म होता है। ये पुंकेसर देखिए, बहुत सारे पुंकेसर संख्या में ज़्यादा हो सकते हैं। इसको हम इस तरह से निकाल कर देख सकते हैं। जब हम इसके आंतरिक भागों की रचना पढ़ते हैं या इसका हम प्रायोगिक कार्य जब हम इसका करते हैं, तो इस तरह से इसके हर भाग को हम अलग अलग निकाल कर देखते हैं। अब ये जो नलीनुमा संरचना हमको दिखाई दे रही है, इसके अग्रभाग में ये जो वर्तिका और ऊपर वर्तिकाग्र, इसको जब हम हटा देते हैं, ये देखिए, ये आगे जो वर्तिकाग्र हैं, इस पर ही आकर परागकण चिपकते हैं। जो पुंकेसर से जो परागकण निकलते हैं वो इसी वर्तिकाग्र पर आकर चिपकते हैं और इसी नली के सहारे फिर नीचे तक जाते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वर्तिकाग्र है, इसे स्टिग्मा भी कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे अगर हम देखें तो ये जो हरे कलर के बाह्य दल पुंज हैं, जब इसको हम हटा देते हैं तो हमको एक बल्ब के समान या ट्यूब के समान संरचना दिखाई देती है, जिसको अंडाशय कहते हैं। अब हम एक एक करके इस बाह्य दल को अलग करते हैं और अंडाशय को पूरी बाह्य दल पुंज को निकाल दिया है। स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना होता है, जो कि पुष्प का मादा जनन अंग है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इन तीनों से मिलकर स्त्री केसर बनता है, जो कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। ये एक लेंस है, इससे हम अंडाशय के अंदर वाले भाग को देख सकते हैं। इसको हम पहले इसको कट करते हैं। इसको हम लंबाई में एक कट लगाते हैं। फिर इसमें अंदर के भाग का अवलोकन करते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका या अंडक होता है। जो परागकण आते हैं, जो कि नर युग्मक कहलाते हैं, वो अंडाशय की इसी अंडकोशिका के साथ संलयित होते हैं। अब हम अंडाशय को लंबाई में कट करते हैं और इसके आंतरिक भाग का अवलोकन करते हैं। इस तरह से इसके अंदर छोटे छोटे बीजांड दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी गोल संरचनाएं, जिन्हें हम बीजांड कहते हैं, इनके अंदर अंडक पाए जाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये अंड कोशिकाएं। इस तरह पुष्प के आंतरिक भाग का हमने अवलोकन किया। एक बार हम फिर से इसे दोहराते हैं। ये बाहरी भाग बाह्य पुंज, हरे कलर का बाह्य पुंज और जो लाल वाला था वो दलपुंज। इसको हमने हटा दिया तो ये आपको
जो दिखाई दे रहा है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, इसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं। और इसमें ये नीचे वाला भाग, ये अंडाशय, ये जिस पे लगा हुआ है वह पुष्पवृंत। आइए अब इस पुष्प की संरचना को इस चित्र के द्वारा दोहराते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ ये हरे रंग में बाह्यदल, फिर गुलाबी कलर की पंखुड़ियाँ जिन्हें हम दल कहते हैं, उसके बाद अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका से मिलकर बना हुआ स्त्री केसर जो कि पुष्प का मादा जनन अंग है, उसके बाद परागकोश और तंतु, इन दोनों से मिलकर बनता है पुंकेसर जो कि पुष्प का नर जनन अंग है। इस तरह ये पुष्प के आंतरिक भागों की संरचना पूरी होती है और इसके आगे जो परागकोश से परागकण हैं वो किस तरह से वर्तिका अग्र पर पहुँचते हैं और निषेचन होता है, परागण होता है, इसे हम आगे देखते हैं।